मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कल आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला रूल बताया था और अब मैं आपको दूसरा रूल बताने जा रहा हूँ। दूसरा रूल में है रूल ऑफ निगेटिव, नकारात्मक का नियम। रूल ऑफ निगेटिव, नकारात्मक का नियम। इसका रूल होगा सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, नॉट होगा, बीन होगा, भरपूर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फॉर सिंस और टाइम होगा। तो निगेटिव है तो नॉट लगेगा। तो अब तब देखिए, जैसे में वे लोग सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट लेंगे तो दे हो जाएगा। इसके बाद हैड तो हैड, फिर नॉट तो नॉट, फिर यहाँ पर बीन तो बीन, भरपूर पढ़ना है तो रीड में आईएनजी लगाइएगा तो भरपूर हो जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट में अंग्रेजी है तो इंग्लिश। आप फॉर और सिंस टाइम के अनुसार करेंगे तो सुबह से है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए होगा सिंस मॉर्निंग। ये देखिए, वह 10 दिनों से नहीं दौड़ रहा था, 10 दिनों से है। तो अब देखिए सब्जेक्ट है तो ही, फिर हैड, फिर नॉट, फिर लगा देंगे बीन, भरपूर करेंगे, दौड़ना होगा तो रनिंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नहीं डालेंगे, फॉर और सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो 10 दिन है तो फॉर 10 डेज, फॉर पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है तो इसलिए फॉर लगाएंगे तो फॉर 10 डेज हो जाएगा। अब देखिए तीसरा रूल ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन विद यस और नो क्वेश्चन, स्वीकारात्मक प्रश्न का नियम। विद यस और नो क्वेश्चन, हाँ या ना प्रश्न के साथ होगा। तो जिस क्वेश्चन का जवाब यस और नो में दीजिएगा तो उसी को बोलेंगे यस और नो क्वेश्चन। अंग्रेजी का वाक्य एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और हिंदी का वाक्य क्या सबसे होता है। तो ये हेड आपका एक्सिलरी वर्ब में है तो इसका होगा हेड होगा, सब्जेक्ट होगा, बीन होगा, भरपूर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फॉर या सिंस होगा, टाइम होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा। तो हिंदी का वाक्य क्या सबसे होगा, जैसे क्या तुम लोग 3 दिनों से एक कहानी लिख रहे थे, जिसका क्या तुम लोग 3 दिनों से एक कहानी लिख रहे थे तो इसका जवाब मिलेगा हाँ या ना में। तो इसलिए हम लेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट लेंगे तो यू, फिर लेंगे तो बीन, भरपूर लेंगे तो राइटिंग, ऑब्जेक्ट तो इसमें ऑब्जेक्ट है एक कहानी तो ए स्टोरी, और 3 दिनों से तब पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय है तो इसलिए फॉर लगाएंगे तो फॉर, और तब 3 दिनों से है तो 3 डेज, फॉर 3 डेज। हैड यू बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 3 डेज। ये आपका रूल ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। इसी का अब देखिए चौथा रूल ऑफ निगेटिव क्वेश्चन, इसी का निगेटिव क्वेश्चन है, ये भी यस और नो क्वेश्चन है। अंग्रेजी का वाक्य एक्सिलरी वर्ब से होगा, हिंदी का वाक्य क्या सबसे होगा, तो इसका होगा हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट, बीन, भरपूर, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। फिर हिंदी का वाक्य क्या सबसे लेंगे, तो क्या तुम लोग सोमवार से नहीं पढ़ रहे थे, क्या तुम लोग सोमवार से नहीं पढ़ रहे थे तो इसका जवाब मिलेगा हाँ या ना में। तो इसलिए इसको बोलेंगे रूल ऑफ निगेटिव क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल में है क्या तुम लोग सोमवार से नहीं पढ़ रहे थे, क्या तुम लोग सोमवार से नहीं पढ़ रहे थे, हम बढ़ा लेंगे हैड तो हैड हो गया, सब्जेक्ट लेंगे तो यू तो यू, नॉट तो नॉट, बीन बीन, भरपूर लेंगे पढ़ना का तो रीडिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो अब सोमवार से है तो सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए इसमें सिंस लगेगा तो सिंस हो जाएगा, और उसके बाद सोमवार है तो मंडे, हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। ये मैं 4 रूल बताया, 2 और रूल बच गया है तो कल मैं दोनों रूल बताऊंगा और इसका टाइम बताऊंगा। थैंक यू।